प्रिय छात्र छात्राओं, प्रतियोगी छात्रों, हमारे हिंदी स्टडी ट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी पद्य साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हैं और ये प्रश्न परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। कई बार परीक्षाओं में आए हैं, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हमने बहुत ही चुन कर के महत्वपूर्ण प्रश्न छांटकर इसको बनाई है वीडियो, और ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरी वीडियो आप देखें। जिसने ये वीडियो पूरी नहीं देखी उसने कोई वीडियो नहीं देखी, ऐसा मान के चलें। इसलिए सबको ये वीडियो देखनी है। चलिए प्रारंभ करते हैं। इससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न है इसका, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का काव्य ही है। हिंडोला, रेणुका, हुंकार, तो इनमें देखिए कौन सी रचना नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा बा, हिंडोला इनकी रचना नहीं है और शेष रचना इनकी है। अगला है, प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी। किसने दी इनमें से? चार विकल्पों में से गिरिजा कुमार माथुर हैं, केदारनाथ सिंह हैं, अज्ञे हैं, धर्मवीर भारती हैं। बताइए किसने ये संज्ञा दी इनकी प्रयोगवाद को? तो इसका सही उत्तर है सा, अज्ञे जी ने, क्योंकि तार सप्तक का प्रकाशन भी अज्ञे जी ने किया 1943 में। कुल मिलाकर के एक प्रश्न आता है इसी तार सप्तक से कि कुल कितने तार सप्तक अज्ञे जी ने प्रकाशित किए। तो सब मिलाकर के तार सप्तकों की संख्या है 4। अगला प्रश्न है, चिंतामणि कवि हैं रीत सिद्ध वर्ग के, रीत मुक्त के, रीत रहित वर्ग और रीत बद्ध वर्ग। तो देखिए, जो चिंतामणि हैं ये तो तय है ये रीति काल के कवि हैं, मगर हमको ये बताना है उनमें से कौन सी शाखा के हैं। तो इसका सही उत्तर है दा, रीतबद्ध वर्ग के कवि हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम माधुरी के रचयिता हैं। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रेम माधुरी के रचयिता कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर है दा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इनमें से कोई एक रचना मैथिली शरण गुप्त की है। तो देखिए, प्रिय प्रवास की पर विचार करते हैं तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद की रचना है और ये इसका सही उत्तर होगा वाह, साकेत मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त के 2 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं और 2 ही महाकाव्य लिखे, एक तो साकेत और एक दूसरा यशोधरा। ये इन्हीं के एक महाकाव्य हैं और शेष उनकी रचनाएं हैं। तो लिखा है कामायनी किसकी है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना है? वही प्रश्न का थोड़ा रिपीट है मगर विकल्प अलग अलग हैं। तो आंगन के पार द्वार है ये अज्ञे की रचना, युगवाणी है सुमित्रानंदन पंत की रचना, अनग है ये मैथिली शरण गुप्त की, इसीलिए बा उत्तर ठीक है। और परशुराम की प्रतीक्षा की जगह प्रतिज्ञा आना चाहिए। परशुराम की जो प्रतिज्ञा है ये रामधारी सिंह दिनकर की काव्य करती है। तो सही उत्तर होगा बा। अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है और हिंदी के कवियों को किसी विशिष्ट रचना पर ये दिया जाता है। और देखिए, इसमें किसे नहीं मिला? सुमित्रानंदन पंत। तो हम जानते हैं सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा पर
उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ऐसे है रामधारी सिंह दिनकर, इनको भी उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। महादेवी वर्मा को भी सन 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी काव्य कृति यामा पर दिया गया। तो कौन बचा? तो बचे हमारे मैथिली शरण गुप्त। इनको भले ही ये राष्ट्र कवि हैं किंतु इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। तो बा उत्तर हमारा ठीक है। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग की कृति है। इनमें से जो रचना है कौन सी है जो द्विवेदी युग की है? तो देखिए भग्नदूत तो अज्ञे जी की रचना है और ये प्रयोगवादी रचना है, इसलिए कट कर दीजिए इसको। द्वापर ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है और मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग में आते हैं, इसीलिए बा उत्तर आपका ठीक है। रसवंती ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और चित्राधार ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है। देखिए द्विवेदी युग में महाकाव्य खूब लिखे गए। देखिए तो द्विवेदी युग का महाकाव्य कौन सा है? तो द्विवेदी युग का महाकाव्य है कौन सा नहीं? देखो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम द्विवेदी युग में आते हैं, उनका ये काव्य है महाकाव्य, इसलिए तो उत्तर ठीक नहीं है। साकेत मैथिली शरण गुप्त का है, ये भी महाकाव्य है, तो ये भी उत्तर ठीक नहीं है। कामायनी उत्तर ठीक है सा, क्योंकि ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी भी महाकाव्य है और ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो अगला है द्वापर, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो हमें ये बताना था कि इसमें कौन सा ऐसा महाकाव्य नहीं है जो द्विवेदी युग में नहीं आता है। तो देखिए कामायनी ही उत्तर ठीक है, क्योंकि ये छायावाद की रचना है। अगला प्रश्न है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? या फिर मान लीजिए ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो देखिए हम जानते हैं 4 तार सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं अब तक। पहला 43 में हुआ 1943 में, और इसका उत्तर हमें क्या बताना है? दूसरा तार सप्तक। तो दूसरा तार सप्तक है हमारा सन 1951, बा उत्तर ठीक है। ऐसे ही तीसरा जब काफ सकता, अगला प्रश्न है हमारा तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तीसरा प्रकाशन जो हुआ था तार सप्तक का वो सन 1959 में हुआ था, इसलिए आ विकल्प ठीक है। और चौथा कब हुआ? चौथा 1979 में हुआ था, 1979। अगला प्रश्न है द्वापर रचना किसकी है? सूरदास की, सुमित्रानंदन पंत की, महादेवी वर्मा की, मैथिली शरण गुप्त। बहुत सरल प्रश्न है, तो दा उत्तर ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की रचना है द्वापर है, सिद्धराज है, रंग में भंग है और शोधरा है, साकेत है, इनके काव्य हैं। अगला है तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना की ब्रजभाषा में, भोजपुरी में, अवधी में, खड़ी बोली में। तो सही उत्तर होगा सा, अवधी भाषा में। अगला प्रश्न है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद की रचना है। तो हरिओंद की रचना बतानी है कौन सी है? साकेत। ये रचना मैथिली शरण गुप्त की है, ये उनका महाकाव्य है। बा है पल्लव, ग्रंथि, पल्लव, युगांत, युगवाणी, ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगला है सा, प्रिय प्रवास, ये महाकाव्य है। इसे हम आधुनिक खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए सा उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो देखिए भारत भारती के रचनाकार बताना है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं या श्रीधर पाठक हैं या मैथिली शरण गुप्त हैं या महादेवी वर्मा है।
तो सही उत्तर होगा सा, मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती। इनकी एक राष्ट्रीय भक्ति से ओतप्रोत ये रचना है भारत भारती। इसके नाम से एक पुरस्कार भी मिलता है कवियों को, और इसकी रचना का वर्ष है सन 1912। अगला प्रश्न है आपका, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही सरल भी है। तो रामधारी सिंह दिनकर हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं, या जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, या अध्याय सिंह उपाध्याय, हरिवंश। तो उत्तर सही है हरिवंश, दा उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छायावादो उत्तर काल के कवि कौन हैं? भारतेंद्र चंद हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं। तो देखिए सही उत्तर होगा शिव मंगल सिंह सुमन, दा उत्तर ठीक है। ये हमारे छायावादो उत्तर काल के कवि हैं। प्रिय छात्रों, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।